अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 से 4 साल की बच्ची की फ्रॉक कटिंग करने का और स्टिच करने का तरीका। तो हमारे पास ये बचे हुए पीसी से एक सूट में से हम इनसे बनाएंगे। पेटी बनाने के लिए हमारे पास ये ट्राउज़र से बचा हुआ कपड़ा है और इसको हम डबल पीस में करेंगे। अब ये 2 साइड हो गया, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये यहाँ से चारों साइड बंद हैं और यहाँ से खुले हुए हैं। पेटी की जो लेंथ है वो हमें 9 इंच चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच शोल्डर में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। 10 इंच रखेंगे हम। अब स्केल से हम इसको सीधा करेंगे। तो अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे पास है 9.5 इंच का आधा हम इस तरह करेंगे। 9.5 का आधा हो गया 4.25। अब 4.25 से हम आधा इंच का बढ़ा कर रखेंगे, वो सिलाई में जाएगा। ये 5.25 हो गया है। अब 5.25 पर हम यहाँ भी निशान लगाएंगे। 5.25 इसका आर्म होल। अब इसकी हम यहाँ से गोलाई करेंगे और यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, बाकी हमारे पास 7 इंच बचेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब 2 इंच की हम यहाँ से पट्टी निकालेंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी नीचे वाला सब काटेंगे। ये कलियाँ हैं हमारे पास। इस कलियों में से हम नीचे फ्रॉक बनाएंगे। इसकी लेंथ हमने 11.5 4 चाहिए, तो हम इसकी 12.5 रखेंगे, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाएगा। आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से 12.5। इसको अब हम काटेंगे और अब हमें बैक की चाहिए। ये फ्रंट की है, अब हमें बैक की चाहिए। इन्हीं कलियों को यहाँ पर रखकर अब हम बैक की कलियों की कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे दोनों तरफ से। इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये फ्रंट का पीस है, इसे हमने फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको बीच का सेंटर का निशान लगाएंगे। इस तरह से आप आयरन भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सेंटर का निशान हमारे पास आ गया है। अब हम सेंटर से 2 इंच कट लगाएंगे। इसको इस तरह से पकड़कर एक कट लगाएंगे। और ऊपर से भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। ये कट लग गए हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर एक पिनटेक्स लगाएंगे। पिनटेक्स बहुत बारीक लगेगी, एक बूट की भी लगती है, लेकिन यहाँ पर हम बारीक वाली लगाएंगे। अब यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। ये हमारा सेंटर है। यहाँ से 2 इंच का एक कट लगाएंगे और ऊपर से भी इसी तरह से। ये सेंटर हमारा एक दूसरे से मिलना चाहिए और ये कट लगाएंगे हम।
ये दोनों साइडों से लग गई है एक एक पिंटेक्स। अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। ये तकरीबन आधे इंच के फासले पर हमने लेस लगानी है। अब यहाँ पर भी आधे इंच के फासले पर हमने दूसरी पिंटेक्स लगानी है दोनों साइडों से। इसको इतना हमने रेडी कर लिया है। इसके आर्म होल्स पर फ्रंट के और बैक के दोनों साइडों पर हमने पाइपिंग लगा ली है एक बूट की, जो बच्चों के कपड़ों में लगती है। सिलाई वाले चुनट किए हैं जो सिलाई मशीन से होते हैं, वो चुनट कर लिए। अब आगे हम इस पर आधे इंच का फोल्ड करेंगे। यहाँ से सिलाई को शुरू से हम जब स्टार्ट करते हैं तो पक्का करना लाजमी होता है, वरना फिर जल्दी खुल जाती है। ये 10.25 इंच की 2 पट्टियाँ हैं हमारे पास। इनकी लेंथ 10.25 और विड्थ 2 इंच। ये वही पट्टियाँ हैं जो हमने ऊपर से शोल्डर की तरफ से काटी थी। इसको हम अब यहाँ पर आधे इंच पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम इन पट्टियों को खोलेंगे, सीधा करेंगे और उसके बाद उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इसको इस तरह से हम बीच सेंटर करेंगे पट्टी को। आप आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही कर रही हूँ। ये सीधा हो जाता है इस तरह भी आसानी से। ये इसका बीच सेंटर हो गया है, मैं इसको भी ऐसे ही करूँगी। ये 7.25 इंच की हमारे पास पट्टियाँ इलास्टिक है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये 1.25 इंच की है हमारे पास। अब यहाँ पर 2 इंच तक निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। वो मैं बताऊंगी कि हमने क्यों निशान लगाया है ये। अब ये जो पट्टियाँ हमने इलास्टिक वाली बनाई थी, इसकी जो बीच वाली सेंटर वाली सिलाई है वो हम इस साइड करेंगे। ये इतना रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, फुल बन गई है। मेरी पूरी उम्मीद थी कि आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।